कैसे अप्लाई करेंगे? एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 5x। इसका आंसर क्या होगा? sin 3x अपॉन 5x। कौन बताएगा आंसर? सर साइन 3x/5x ही होगा ना आंसर। क्यों? x टेंड्स टू 0 है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0। तो सर ये तो साइन 0/0 हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था? नोट्स निकालो। sin 3x अपॉन 5x। sin 3x अपॉन 5x का आंसर लास्ट लेक्चर में बताया था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला sin x अपॉन x 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, और दूसरी बात कौन सी ध्यान देनी थी कि जो थीटा ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। एक तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। 0/0 फॉर्म है मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। जीरो बाई जीरो फॉर्म है मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब आंसर 1 होगा, लेकिन अभी थीटा मैच करवाना है। ऊपर 3x है, नीचे 5x है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x, नीचे 3x 5, 3x 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये वाला मैच हुआ नहीं हुआ? नीचे 3 की कमी थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मैं फिर से ही इसको समझा रहा हूं। मैंने बोला था कि साइन x अपॉन x1 तब होता है जब 0/0 फॉर्म हो और जो एंगल ऊपर दिया है वही नीचे होना चाहिए। जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा, नीचे भी थीटा है ऊपर भी थीटा है, और 0/0 फॉर्म बन रही है क्योंकि थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर 1 आ गया। यहाँ पे साइन 3x अपॉन 5x है तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है, ये जो फॉर्म है वो 0/0 है, लेकिन थीटा मैच नहीं कर रहा है। 3x है, नीचे 5x है, तो 3x नीचे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया। अभी साइन 3x अपॉन 3x 0/0 फॉर्म, थीटा भी मैच कर रहा है, तो ये तो 1 हो गया, आंसर आ गया 3/5। ये 1 हो गया 3/5 इंटू 1 इज 3/5। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? अभी समझ आया कि नहीं आया? हाँ भाई, अभी समझ आया क्या? हर्षिल, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी 3x हो गया, ऊपर उसका थीटा 3x था तो नीचे भी हमें 3x ही लाना था, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो बन रही है, लेकिन थीटा सेम होना चाहिए, जो साइन का थीटा है वही नीचे होना चाहिए। नीचे 5x था तो 3 की कमी थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना। अपनी मनमर्जी थोड़ी है कि 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अभी ये साइन 3x अपॉन 3x तो बन ही रहा है ना, मल्टीप्लाई में जो 3/5 है वो तो एज इट इज रहेगा, बच गया नीचे 5 बच गया तो कांस्टेंट है, 5 एज इट इज रहेगा।
समझ आया अभी? अभी समझ आया कि नहीं आया? साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, उसमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात यह है कि आप 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है। नीचे भी थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। ऊपर जो थीटा होना चाहिए वही नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन 3x अपॉन 5x है, आप x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 इज 0, x की जगह 0 रखेंगे तो नीचे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। लेकिन थीटा सेम नहीं है, थीटा ऊपर 3x है नीचे 5x है, तो मैं इसको 1 नहीं लिख सकता। तो मैंने नीचे 3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये साइन 3x अपॉन 3x अभी जो है वो फिट हो गया, मतलब जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से फिट हो गया। तो साइन 3x अपॉन 3x की वैल्यू 1 हो गई, ऊपर 3 बच गया, नीचे 5। ऊपर 3 बच गया, नीचे 5 बच गया। 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि थीटा 3x था, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 की कमी थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैच हो गया। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, इसकी वैल्यू 1 है और 3 ऊपर बच गया, नीचे 5 बच गया, तो आंसर इज 3/5 इंटू 1, दैट इज 3/5। अभी समझ आया क्या? हर्षिल, फेना, समझ आया अभी? हाँ अंसारी, सर। हाँ हाँ सर। सर। पृथ्वी, हाँ कृष्णा, सर, आ गया। हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ। हाँ सर। चलिए बिठा दूं इसको, लिख लिया है क्या? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into cos x अपॉन 3x, sin x into cos x अपॉन 3x। तो देखिए cos 0 तो 1 होता है ना, cos तो मैंने बोला था लिमिट्स आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x अपॉन 3x है, मल्टीप्लाइड बाई cos x है। cos 0 इज 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 इज 1। तो आप यदि cos को तो आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 0x यदि 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, इंटू 1। अब ये sin x अपॉन x तो 1 हो गया ना, ऊपर भी sin x ही है, ऊपर sin x है, नीचे भी x है, 3 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो वो तो वैसे भी बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट से प्रॉब्लम क्या है? ये जो है 3 इंटू एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स 0/0 फॉर्म हो रही है, वो 1 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 1, आंसर इज 1/3। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, 0/0 फॉर्म बन रही थी, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, 3 तो जो मल्टीप्लाई में है वो तो बाहर आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो गई, 1/3 आंसर आ गया।
cos 0 1 होता है तो cos 0 की तो डायरेक्ट वैल्यू रख दी, cos 0 इज 1, cos 0 की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट रख दी। लिमिट आप यहां भी लगा सकते हैं, लिमिट आप यहां भी लगा सकते हैं, cos 0 इज 1, जो मैंने आपको लिमिट की प्रॉपर्टीज बताई थी कि दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, दोनों में लिमिट लगा दीजिए, तो cos 0 तो वैसे भी 1 ही हो रहा था, 0/0 तो ये हो रहा है sin x अपॉन x 0/0 हो रहा है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0 इज 0, नीचे भी 0, बट sin x अपॉन x तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 होता है, नीचे 3 बच गया, तो आंसर इज 1/3। साइन एक्स में यदि मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो वो तो 0/0 फॉर्म बन गई, उसका हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं है। cos 0 तो 1 को अप्रोच होता है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म का आंसर 1 होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। cos में 0 पुट कर दिया क्योंकि वो तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा था, वो तो 1 हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, वो तो 1 हो रहा है, cos 0 तो 1 हो रहा है तो उसको 1 लिख दिया। sin x अपॉन x का फॉर्मूला बन गया, वो 0/0 फॉर्म बन रही है, उसका फॉर्मूला बन गया sin x अपॉन x इज 1, डिवाइड बाई 3 भी है तो 3 1/3 आंसर आ गया। हाँ, आप लिमिट लगा सकते हैं, जो जो पार्ट 0 नहीं हो रहा उसको आप अलग से लिख सकते हैं। हाँ भाई, ये वाला आप समझ आया कि नहीं आया? रूही, आर्ची, हाँ सर। वीरा, रीति, कृष्णा दलवानी, समझ आया? फैक्टराइजेशन में भी तो हम यही करते थे कि जैसे मान लीजिए एक x-2 है, एक x+3 है, डिवाइडेड बाई x-2 है, लिमिट है x टेंड्स टू 2, तो फैक्टराइजेशन में भी तो आप इसको कट कर दिया आपने। अब यहाँ पे तो आप लिमिट पुट करते ही थे ना, ये तो 0 नहीं हो रहा तो आप बोलते थे 2 + 3 = 5, यहाँ पे तो आप लिमिट पुट कर ही रहे थे, 0/0 फॉर्म का तो इलाज हो गया, यहाँ पे आप लिमिट पुट कर रहे थे, दैट इज 2 + 3 = 5, वही हम यहाँ कर रहे हैं कि cos 0 में तो लिमिट पुट कर दिया, वो तो 1 हो रहा है, sin x अपॉन x भी 1 होता है, नीचे 3 बच गया, समझ आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा sin x अपॉन x 1 होता है, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो भी 1 ही होगा, ये भी आप लिख लीजिए, x अपॉन sin x कर लो तो भी आंसर एक ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक फॉर्मूला लिखाया था, tan x अपॉन x इज 1, आप इसको उल्टा कर लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x, एक ही बात है, आप उसको उल्टा भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, sin x अपॉन x करें या x अपॉन sin x करें, एक ही बात है। एक क्वेश्चन है इस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ अपॉन sin x², x³ अपॉन sin x², इसको सोल्व करें।
ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, जो थीटा नीचे है वही ऊपर होना चाहिए। x को अलग कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x³ को। अब ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बचा, x तो 0 है ना, तो आंसर इज 0। x तो 0 है ना, x इज अप्रोचिंग टू 0, तो 0 लिखेंगे ना, x थोड़ी लिखेंगे। x किसको अप्रोच कर रहा है, ये देखो, ये तो फॉर्म मैच कर रही है ना, साइन थीटा अपॉन थीटा, एंगल x² है तो ऊपर भी x² है, x³ को हमने लिख दिया x इंटू x², तो x² और साइन x² तो क्लब हो गया, वो तो 1 हो जाएगा, x इंटू 1 इज x। अब लिमिट, अब आगे भी तो क्वेश्चन सोल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो इसका आंसर 0 नहीं आ गया। ये जो अंदर एंगल होता है ना, वही नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, साइन का जो एंगल है वो मैच करना चाहिए, तो वो मैच तो कर गया, उसमें एक एक्स एक्स्ट्रा था। नहीं, इसको रिवर्स करके सोल्व नहीं करना, क्वेश्चन यही है ना, इसको रिवर्स क्यों करेंगे, इसको ऐसा कि रिवर्स, क्वेश्चन को हम रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं, जो ये क्वेश्चन है तो यही रहेगा ना। अब आपके पास में 5 है तो आप उसको 1/5 थोड़ी लिख सकते हैं, आप उसको 5 ही रहने देंगे, तो हम इसको यही रखेंगे x³ अपॉन साइन x², क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया ना कि फॉर्मूला आप चाहे ऐसे लगाएं, चाहे आप फॉर्मूला ऐसे लगाएं, tan में भी चाहे ऐसे लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं, आंसर 1 ही है। रिवर्स करके नहीं लिखा मैंने फॉर्मूले के दोनों फॉर्म बताए हैं कि फॉर्मूला ये भी है, फॉर्मूला ये भी है, इसको रिवर्स करके नहीं लिखा है मैंने बोला है कि चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, आंसर 1 है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ी रिवर्स कर सकते हैं, क्वेश्चन को रिवर्स करोगे तो x³ नीचे आ जाएगा, तो फिर नीचे x बचेगा, नीचे x बचेगा तो फिर तो इनफाइनाइट हो गया आंसर। अभी समझ आ गया? सचिन, रीति, कृष्णा दलवानी। हाँ सर। हाँ सर, आ गया। एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो साइन का जो एंगल है ना वो मैच करना चाहिए, वो नहीं है तो या बना सकते हो, तो जैसे 3x था तो 3 की कमी लग रही थी तो 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बना सकते तो ठीक है, नहीं बना सकते तो फिर उसको हम कुछ और करेंगे, ऐसा सिंपल सी बात है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin x, sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin x, तो पहले क्लब करना पड़ेगा ऊपर, क्या है फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d, क्लब करने के लिए क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, व्हाट इज साइन c माइनस साइन d, कोई बताएगा? साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर साइन c माइनस साइन d? 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2. 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2, वेरी गुड। ये होता है साइन c माइनस, तो क्लब करना पड़ेगा ना, अलग अलग है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0
2 साइन c माइनस d/2 cos c प्लस d/2 divided by sin x लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आपने फॉर्मूला लगा दिया तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। sin 3x 5x माइनस 3x इज 2x, 2x/2 करेंगे तो x ही बचेगा, और ये cos 8x/2 करेंगे तो 4x बचेगा, नीचे भी sin x है। देखिए ये sin x से sin x कैंसिल, बचा क्या लिमिट, इस बार फॉर्मूला लगाने की लोड ही नहीं है। 2 cos 4x डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं बनती है। 4 into 0, x की वैल्यू 0 है तो 2 cos 0 1 होता है, आंसर इज 2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगा दिया तो साइन की प्रॉब्लम ही खत्म होगी। पहले तो 0/0 फॉर्म बन रही थी, आप यदि x को 0 रखेंगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0 बन रहा है। पहले तो 0/0 फॉर्म बन रही थी, लेकिन फॉर्मूला लगाया तो sin x जैसे अपन फैक्टर को कैंसिल करते हैं ना, x-2 नीचे भी x-2 तो फैक्टर कैंसिल होता है, वैसे ही sin x से sin x कैंसिल हो गया, 0/0 कैंसिल हो गया। अप्रोचिंग है ना, एग्जैक्टली 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। अभी हमारे पास बचा 2 cos 4x, x की वैल्यू 0 है तो cos 0 इज 1, आंसर इज 2। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर तो इसमें स्टार्टिंग में कॉमन नहीं ले सकते थे sin x को? sin x को कैसे कॉमन लेंगे, वो एंगल है साइन का यार, sin 5x है। ओके सर। साइन मतलब साइन 60 डिग्री को अपन ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि 30 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि साइन 30 कॉमन ले लिया और इधर 2 बच गया, ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है, वो तो एंगल है उसके अंदर ही रहेगा, वो एंगल बाहर थोड़ी आता है, एंगल से कुछ कॉमन थोड़ी आता है, एंगल तो अंदर ही रहेगा, एंगल से बाहर थोड़ी आ सकता है वो। मतलब साइन एक्स बाहर आके यहाँ 5 बचेगा, ऐसा क्या? हाँ भाई संकेत। नहीं सर, मैं वो साइन वो एंगल वाला भूल गया था, मैं उसको नॉर्मल इक्वेशन समझा। मेरा मत कर यार, ऐसे क्या बच्चे की जान लेगा क्या? समझ आ गया? हाँ सर। लिख लिया है सबने? यस सर। चलो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, sin ax अपॉन sin bx।
क्या आंसर होगा साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स? किसकी कमी लग रही है? मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सर ए बाय बी है इसका आंसर। यस। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 0/0 फॉर्म तो बन ही रही है, तो यहाँ तो पूरा का पूरा एक्स ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पूरा का पूरा bx गायब है, तो bx से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बचा क्या? ax अपॉन bx, x से x कैंसिल, आंसर इज a बाई b। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। लिमिट्स हमने यूज किया ना भाई, ये इसको 1 कैसे किया? ये 0/0 फॉर्म आई तो ही तो 1 किया। लिमिट्स कैसे नहीं यूज किया? लिमिट्स यूज किया तभी तो ये 1 हुआ, क्योंकि लिमिट्स 0, ये 0/0 फॉर्म क्यों बन रहा था, तभी 1 हुआ ना। ये 0/0 फॉर्म कैसे बना? x 0 को अप्रोच किया तो ही 0/0 फॉर्म बना, तो लिमिट्स तो यूज किया ही है। लिमिट्स से भी ऐसा नहीं होता तो फिर आंसर अलग होता, फिर उसको 1 थोड़ी लिख सकता था मैं। लिमिट से भी x इज इक्वल टू 2 होता तो फिर तो ये sin 2a अपॉन cos sin 2 भी हो जाता। सारा लिमिट्स का ही खेल है, लिमिट्स यूज किया है इसमें तभी ये 1 हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 के पावर x sin a अपॉन 5 के पावर x। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा x यदि इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 5 के पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी हो जाएगा। a अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, ये अंदर वाला 0 को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा। x यदि आप इंफिनिटी डिवाइड में रख देंगे
तो ये a अपॉन 5 के पावर x तो 0 को अप्रोच कर जाएगा। a अपॉन 5 के पावर इंफिनिटी, 5 के पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0/0 साइन 0 हो रहा है, साइन 0 0 होता है, साइन के अंदर 0 हो रहा है और साइन 0 0 ही होता है। लेकिन हमारा फॉर्मूला पूरा फिट नहीं बैठ रहा। साइन a अपॉन 5 के पावर x, तो इसको भी नीचे उतार लो, ये लिख सकते हैं क्या? ये वापस ऊपर जाके 5 के पावर x ही हो जाएगा। वो फोटो नहीं मैच कर रहा ना, एंगल और नीचे सेम होना चाहिए। ये वाला साइन 0 तो बन रहा है, लेकिन साइन थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए। तो अंदर थीटा है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे है a अपॉन 5 के पावर x। तो जो मल्टीप्लाई में 5 के पावर x था उसको नीचे ले आया। किसकी कमी लग रही है? एक ही। एक ही कमी लग रही है ना, तो a से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो ऊपर भी कर दिया a से मल्टीप्लाई, a और a भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब है तो वही जो पहले था। ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ चेंज कर दिया। अब ये आपका पूरा फिट बैठ गया, साइन थीटा अपॉन थीटा, ये पूरा फिट हो गया साइन थीटा अपॉन थीटा, और 0/0 भी बन रहा है। देखो मैंने लिखा है a अपॉन 5 के पावर इंफिनिटी विल बी 0, तो 0/0 भी बन रहा है। जरूरी नहीं है कि लिमिट, मैंने जैसे स्टार्ट में कल के लेक्चर में बोला था, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है वो मैटर नहीं करता, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए और थीटा भी मैच होना चाहिए। तो 0 बन रहा था वो साइन 0 0, फिर ये 5 के पावर x को नीचे उतार लिया, a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा भी बन गया और 0/0 भी बन गया। a से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी किया है, तो ये तो 1 हो गया। आंसर क्या आ गया? 1 इंटू a, आंसर इज a आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से समझा दूंगा मैं। यहाँ पे 5 के पावर x को नीचे ले आए, ये वापस ऊपर जाएगा तो 5 के पावर x ही है। फिर a नहीं था तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड भी कर दिया, तो ये मैच हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा ये 1 हो गया, a बच गया, 1 इंटू a इज a। सिर्फ मैच ही नहीं हुआ, ये 0/0 फॉर्म भी बन रहा है, केवल मैच ही नहीं करवाना है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये 0/0 फॉर्म भी बन रहा है। समझ गए? कृष्णा दिलवानी। लिमिट x टेंड्स टू 0, x sin 5x sin स्क्वायर 4x, x sin 5x sin स्क्वायर 4x। बताइए भाई क्या करें? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर 4x का मतलब हो गया, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं आपकी। साइन स्क्वायर तो मतलब दो साइन है, x sin 5x
साइन 4x इंटू साइन 4x, दो साइन है ना, साइन स्क्वायर का मतलब दो बार साइन x, साइन 4x इंटू साइन 4x, साइन स्क्वायर 4x का मतलब ये हो गया साइन 4x, यही होता है ना साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, व्हाट इज साइन स्क्वायर x, मतलब साइन x इंटू साइन x, उसको लिखने का तरीका, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, या फिर साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, इसका मतलब है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर 4x का मतलब हो गया साइन 4x इंटू साइन 4x, दो साइन है। अब आप सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए। फाइव बाई 16 आया रूही का। बैलेंस कर लीजिए, जहां भी आपको लगाना पड़ रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये x है, ये साइन 5x, तो 5x नीचे नहीं था तो लगा दिया, यहां भी 5x नहीं था तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे लगाना पड़ेगा ना, साइन 4x, नीचे भी 4x, साइन 4x, 4x, और यहाँ पे अपन 4x इंटू 4x तो करना ही पड़ेगा, दो बार लगाया है तो दो बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अरे भाई दो बार यदि आपने ऊपर चिपकाया है तो नीचे भी चिपकाना पड़ेगा, बैलेंस करेंगे ना, 4x से 4x कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो लिमिट, अब ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, बचा क्या, x इंटू 5x तो ऊपर बचा, 4x इंटू 4x नीचे बचा, ये कैंसिल, 5/16 हमारा आंसर आ गया, आंसर इज 5/16।
लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। हाँ भाई, अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे। 1 माइनस कोस एक्स को साइन में कन्वर्ट करो, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। यदि आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो कोस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 0। एक फॉर्मूला था कोस 2x इज इक्वल टू, याद करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ एंगल आता है cos 2x में, यहाँ x आ रहा है। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और यदि cos x होगा तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। cos x होगा तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 2x का हाफ एंगल आएगा, 2x का हाफ होता है x, x का हाफ हो जाएगा x बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री याद करो। अब इस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को यहां ले आओ तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आया। 1 माइनस कोस एक्स को अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। यदि एंगल x होगा तो उधर x बाई 2 आएगा। तो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि सर 0/0 इसका आंसर 1/2 है। 4 आएगा यार, चेक करते हैं। 2 है ना, साइन स्क्वायर है तो ये 2 साइन, हाँ हो सकता है 1/2 हो सकता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर मेरे पास नहीं है। 1/2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे अभी ये 0/0 फॉर्म हमें साइन में सोल्व करना आता है, कोस में सोल्व करना नहीं आता। 0/0 फॉर्म हमें साइन में सोल्व करना आता है, कोस में नहीं आता। सर हाँ भाई, बंसारी वेटिंग रूम में है सर। हाँ अभी लिया, वो मेरे को ध्यान नहीं रहता, मैं बोर्ड पे ध्यान रहता है ना, अभी ले लिया है। हाँ भाई बंसारी आ गए। हाँ सर। कब से वेटिंग में थे? सर 5 मिनट। मतलब ये वाला क्वेश्चन का पहले वाला समझा? हाँ सर। यही बाकी है। हाँ सर, यही बाकी है। ओके ओके ओके। अरे वो क्या है कि मेरा ध्यान इधर रहता है तो कई बार भूल जाते हैं। चलो, ये 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हमने देखो यहाँ से लिखा। कोस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री की यादें ताजा करनी पड़ेगी आपको। कोस एक्स होगा तो हाफ एंगल आता है, 2x से x हो गया तो x से x बाई 2 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। 1 माइनस कोस एक्स को एक्चुअली 0/0 फॉर्म बन रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट पुट करके निकल लूं। 0/0 फॉर्म बन रही है तो सोल्व करना पड़ेगा, गांठ बांध लो। 0/0 फॉर्म बन रही है तो सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने का हमें साइन में पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन में फॉर्मूला पढ़ा है, कोस में फॉर्मूला नहीं है, सब में नहीं होता फॉर्मूला। इसको आप चेंज कर सकते हैं साइन में। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 साइन, ऊपर एक्स बाई 2, फिर 2 बार है ना साइन, स्क्वायर का मतलब साइन 2 बार है। अब नीचे क्या है कि x बाई 2 चाहिए, x इंटू एक्स तो है नीचे, नीचे x इंटू एक्स तो दिया हुआ ही है, सिर्फ हमें 2 की जरूरत है तो 2 ही हम लगाएंगे ना। 2 लगाएंगे तो 2 फिर यहाँ भी लगाएंगे। x इंटू एक्स तो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स बोल सकते हैं। 2 इंटू 2 नहीं था तो वो डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। ये 0/0 फॉर्म है, थीटा मैच कर रहा है। रिमेनिंग क्या है हमारे पास में? रिमेनिंग है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर इज 1/2। 1/2 जिसका भी आंसर है वो करेक्ट है।
ओके, संकेत भैया ने बोला प्रोसीड करें। थैंक यू संकेत भैया। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 माइनस, चलो ये वाला करके दिखाएं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 6x अपॉन x, इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला आपके साथ में लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला तो इस पे भी लग जाएगा, हाफ एंगल आ रहा है ना, तो 1 माइनस cos 6x क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर, हाफ एंगल आता है 3x। ये सारी बातें तो हम वैसे भी कर चुके हैं, हाफ एंगल आता है ना। cos 2x में फॉर्मूला बनेगा ये, और तो cos 6x में क्या बनेगा? cos 6x में बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x। तो 2 साइन स्क्वायर 3x इधर ले लो, हाफ एंगल आता है 1 माइनस cos 6x, 2x का हाफ आता है इधर, ये देख लीजिए हाफ एंगल। तो अभी ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर है, तो साइन 3x दो बार लिखा हुआ है, साइन 3x इंटू साइन 3x दो बार लिखा हुआ है ना, नीचे केवल x ही है। साइन 3x इंटू दो बार लिखा हुआ है। तो एक का तो मैं फोटो मैच करा सकता हूं, जैसे कि आप देखिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, ऊपर 0 हो सकता है। ये साइन 3x है, अच्छा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी नीचे भी 3x हो जाएगा, एक तो मैच हो गया, एक की तो जो है बात बन गई। नीचे एक x था ना, एक को तो बोला भाई तू तो यूज कर, यहाँ पे बस 3 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि 3x था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका तो काम हो गया। ये तो साइन 3x अपॉन 3x जो है वो 1 हो गया, इसका काम हो चुका है। साइन 3x अपॉन 3x ये तो 1 हो गया, इसके मजे हो गए। रिमेनिंग हमारे पास में 6 साइन 3x बच गया। रिमेनिंग हमारे पास में डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड में प्रॉब्लम होता है, डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए, डिवाइड में कुछ नहीं है, 0/0 नहीं हो रहा। अभी यदि आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो 6 इंटू 0 बड़े आराम से आप आंसर 0 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आप आंसर 0 दे सकते हैं बहुत ही आराम से। आप आंसर लिख सकते हैं 0, कोई तकलीफ नहीं है।
हाँ भाई संकेत भैया, प्रोसीड करें क्या? हाँ सर, प्रोसीड। संकेत भाई ग्रीन सिग्नल दो, प्रोसीड करें। प्रोसीड, ओके ओके। ग्रीन सिग्नल आ गया भाई। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 2x 1 minus cos x अपॉन 1 minus cos 2x है। अपॉन x क्यूब। क्या आंसर होगा? तो लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर का तो सॉल्व हो गया। ओके सर 4 है आंसर। आंसर है इसका 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x इंटू 2 इंटू ये sin x इंटू sin x लिखा हुआ है। sin स्क्वायर x का मतलब होता है sin x इंटू sin x। अब नीचे x का बंटवारा कर दे भाई, x क्यूब है तो x इंटू x इंटू x, तो ये भी अपना एक x ले लेगा, ये अपना एक x ले लेगा। यहाँ पे 2x है, x से नहीं मानेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, sin 2x अपॉन 2x 0/0 बन ही रहा है। तो बाकी बचा क्या, 2 into 2, केवल 4 आंसर। यस सर क्लियर, लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम थी। लिख लिया? यस सर। हाँ भाई सचिन, लिख लिया क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x minus sin x upon sin cube x, tan x minus sin x upon sin cube x। tan x क्या हो जाएगा? sin x अपॉन cos x होता है। ठीक है, sin x को कॉमन ले लो ऊपर से, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लिया, अभी ठीक है? हाँ सर। यहां तक परफेक्ट? हाँ जी सर। ओके, बाकी लोगों को कोई डाउट हो तो बता दो। sin x 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। cos 0 तो 1 हो जाएगा, cos में लिमिट पुट करके अलग कर दूं क्या?
चलो cos 0 तो मल्टीप्लाई में है, 1 हो जाएगा। आपकी आज्ञा हो तो उसको मैं cos 0 को 1 रख के अलग कर दूं। हाँ सर। हाँ सर। सभी लोग एक साथ बोले, cos 0 का निपटारा कर दूं। कर दो सर। कर दो सर। चलिए, तो ये 2 sin x है हमारे पास में। इसके लिए मुझे एक x चाहिएगा, ये sin x बाई 2 है, फिर sin x बाई 2 है, जगह नहीं बची। x बाई 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाएंगे कैसे? लिमिट लिमिट तो आप समझ ही जाओगे। sin x को x चाहिए, लगा दिया, 2 इधर ले लो। sin x बाई 2 को x बाई 2 चाहिए, sin x बाई 2 को x बाई 2 चाहिए, तो फिर ये ऊपर लगाने भी पड़ेंगे। x क्यूब अपॉन 4 लिख दूं क्या शॉर्ट में? x क्यूब अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी x क्यूब अपॉन 4 ही है ना, वो जगह कम है, नहीं तो मैं x इंटू एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 ऐसे दिखाता। उसको x क्यूब बाई 4 कर दिया, चलेगा? अरे यहाँ नीचे x चाहिए था, यहाँ x बाई 2 चाहिए था, यहाँ भी x बाई 2 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। x इंटू Yes, एक्स sir. बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब अपॉन 4 ही तो है। ये साइन क्यूब x है, तो x क्यूब चाहिएगा। साइन x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ भी x क्यूब। अरे बोलो ना भाई। हाँ सर। हाँ सर। सही बात है। तो ये 1, ये 1, ये 1, ये साइन x का क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1 बचा क्या? 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 4 इंटू कोस एक्स इंटू एक्स क्यूब, ये भी कैंसिल, कोस 0 1 होता है। सही बात है। बिल्कुल सर। 1 बाई 2 आ रहा है। हाँ सर। हाँ भाई वीरा, रीति, बताओ भाई रिप्लाई करके। फैना, अंसारी, रूही, एक ही काम कर रहे हैं बार बार, समझ आ रहा है क्या कि वापस बताऊं?
ठीक है, tan x को हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x, sin x बाहर निकाल लिया, फिर 1 माइनस cos x एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos x को लिख दिया 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब सबको x बाई 2 जो चाहिए था, sin x बाई 2 के लिए x बाई 2 चाहिए, sin x बाई 2 के लिए x बाई 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड भी कर दिया। यहाँ sin क्यूब x था तो x क्यूब से डिवाइड भी कर दिया, x क्यूब से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाकी सब 1 हो गया, रिमेनिंग आंसर आ गया। आगे है इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। Evaluation of trigonometric limits using substitution। आगे लिख लीजिए इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। Evaluation of trigonometric limits इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। एक ही बात है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है, cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x। ये हम तब यूज करेंगे जब लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 के अलावा हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है। अब बात ये है कि cos पाई बाई 2 होता है 0, तो अप्रोचिंग टू 0। साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो अप्रोचिंग टू 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। आप यदि इस क्वेश्चन को देखें, मैंने लिखा इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आप यदि इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। अब 1 माइनस साइन एक्स का तो फॉर्मूला भी नहीं होता है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। cos पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई बाई 2 0 होता है, sin पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, 0 बाई 0 फॉर्म तो बन रहा है। sin पाई बाई 2 0 होता है, sin पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज 0। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी इसको सोल्व कैसे करें, क्योंकि हमारा sin x अपॉन x भी नहीं बन रहा और 1 माइनस साइन एक्स का तो फॉर्मूला भी नहीं है, तो 1 माइनस cos x होता तो फॉर्मूला शायद अप्लाई करते। लिमिट भी 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, पाई बाई 2 को कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। जब आपको लगे कि लिमिट 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2, इस पाई बाई 2 को उधर ले जाइए, x माइनस पाई बाई 2 को y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कुछ भी y ले लीजिए या फिर आप t भी ले सकते हैं। इस पाई बाई 2 को आप उधर ले जाइए, x माइनस पाई बाई 2 को आपने y सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा हमने पहले भी किया है, आपको पता हो तो हमने पहले भी ऐसा किया था कि हमने पूरा क्वेश्चन चेंज किया था। अब यदि x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, कौन बताएगा? x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा? 0 को। x यदि पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पाई बाई 2 आप रखिए, तो देखिए y 0 को अप्रोच कर रहा है। x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है तो y 0 को अप्रोच कर रहा है। तो एक तरीके से लिमिट भी हमारी टेंडिंग टू 0 आ गई, और ये यहाँ से x की वैल्यू भी मैं पुट कर सकता हूँ। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी पाई बाई 2 प्लस वाई, x की वैल्यू भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वो हो जाएगी पाई बाई 2 प्लस वाई।
तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 कोस x की जगह लिखेंगे π/2 प्लस y का स्क्वायर, x की जगह लिखेंगे π/2 प्लस y। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज कोस π/2 प्लस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट। कोस π/2 प्लस थीटा कौन बताएगा? कोस π/2 प्लस थीटा π/2 के केस में चेंज होता है, मतलब ये साइन थीटा तो बनेगा। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही मतलब चिल्ला चिल्ला के ये वाली बात समझाई थी कि π/2 के केस में चेंज होता है तो ये साइन थीटा तो बनेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा। कोस का साइन देखेंगे, कोस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए हो गया क्योंकि π/2 प्लस थीटा है। प्लस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर गए, तो ये तो हो गया। अभी दूसरा है साइन π/2 प्लस थीटा, इसका भी बता दो। तो साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा π/2 के केस में चेंज होता है तो कोस थीटा तो बनेगा, लेकिन एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, π/2 से जंप करके एंगल जो है पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस ही आएगा। ऊपर आपका क्या बन गया, ये माइनस का साइन y, नीचे बन गया 1 माइनस कोस y। ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई? अब आपका ये सिंपल क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने इतने सारे किए हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर y, ये हो गया 1 माइनस कोस y। ये सिंपल क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए थे वही वाला क्वेश्चन हो गया ये। इसके आगे आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, फिर आप आंसर भी दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सब्स्टिट्यूशन? नहीं आया तो रिप्लाई करें, शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माए नहीं। हाँ भाई, रूही, समर, कृष्णा पटेल, आ गया। तो शर्माए नहीं, फिर से समझाने की डिमांड करें। सर क्लियर सर। हाँ सर इसके अंदर ऐसे सब्स्टिट्यूशन की जगह cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दे और उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दे तो। हाँ, वो भी सही है, वो भी सही बोल रहा है। चलो वो दूसरा मेथड भी दिखा देंगे। ये वाला मेथड में तो हमने कुछ नहीं किया, इस π/2 को इधर ले गए, x माइनस π/2 को y सब्स्टिट्यूट किया। अब आपका x तो π/2 को अप्रोच कर रहा है तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। y फिर 0 को अप्रोच करेगा। ये देखो, x की जगह π/2 रखो तो y 0 को अप्रोच करेगा। x की वैल्यू भी फिर हमको भाई x की वैल्यू भी तो चेंज करनी पड़ेगी। x की वैल्यू हो गई π/2 प्लस y, तो हमने हर जगह जहां पे x था वहां पे π/2 प्लस y लिख दिया, जहां पे x था वहां π/2 प्लस y लिख दिया। कोस π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, वो लिख दिया। तो हमारा क्वेश्चन फाइनली ये बन गया, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया। इसमें मेथड 2 है, वो ठीक है यहाँ अप्लाई हो रहा है, लेकिन नहीं होगा तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। तो सीखना तो है ही, इसको हमें सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ भाई, कृष्णा दलवानी अभी समझ आ गया सब्स्टिट्यूशन। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोस π/2 प्लस थीटा, π/2 के केस में चेंज होता है तो साइन थीटा बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। हालांकि वो भी मैंने फिर से एक बार आपको इधर बताया है ये वाली बात। आगे तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, इसको आप फिर लिख देंगे यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, ये साइन स्क्वायर y, ये 2 साइन स्क्वायर y/2
बस फिर तो वही वाला काम करना है जो पहले कर रहे थे। y नीचे भी लगाना है, ऊपर भी लगाना है। y0 को ऐसे कि देखो x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला जो रिलेशन है आपके पास में, इसमें x को आप पाई बाई 2 को अप्रोच कराओ तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तो 0 ही हो गया ना। x यदि पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा, हम पाई बाई 2 को इधर ले गए, x माइनस पाई बाई 2 को y लिख दिया। अब x तो पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे x की जगह आप पाई बाई 2 लिखिए, यहाँ पे x की जगह आप पाई बाई 2 लिखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। तो y किसको अप्रोच कर रहा है? y 0 को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा? y 0 को अप्रोच कर रहा है। फिर जहां जहां पे x था उसकी जगह हमने देखो, यहां से हमारे पास में x की वैल्यू आई पाई बाई 2 प्लस वाई, जहां जहां पे x था वहां वहां पे हमने पाई बाई 2 प्लस वाई लिख दिया। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। आगे की प्रोसीजर तो वही है जो हम जनरली करते हैं। अब तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले अभी सॉल्व किया है। एक बार मुझे ये आंसर निकालने के लिए इस तरफ का मैं मिटा देता हूं। अब आपको इसमें लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी y टेंस टू 0 साइन स्क्वायर y है तो ये y स्क्वायर, फिर यहाँ भी y स्क्वायर। अब तो आप समझ ही रहे होंगे साइन y इंटू साइन y है, फिर नीचे 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 है तो यहाँ भी y बाई 2 इंटू वाई बाई 2, फिर यहाँ भी y बाई 2 इंटू वाई बाई 2। तो ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया। बचा क्या? फोर बाई 2, आंसर 2 आ रहा है। आंसर 2 आ रहा है। आंसर 4 नहीं आ रहा, आंसर 2 आ रहा है। एक दूसरा तरीका जो यहाँ फिट बैठ रहा है वो भी हो सकता है, जो अभी हर्षिल ने बोला, यहाँ जिसने भी बोला कि ये यहाँ फिट बैठ रहा है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहाँ पे था cos स्क्वायर x और यहाँ पे था 1 माइनस साइन x, यही था क्वेश्चन। वो थोड़ा सा अच्छा मेथड है, वो भी आप लगा सकते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं अपन, cos स्क्वायर x को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x। हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं इसमें ज्यादा। मेथड नंबर 2, यहाँ पे आप देखिए 1 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a माइनस बी a प्लस बी, ये भी मेथड बहुत सही है।
बट ये यहाँ फिट बैठ रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए 1 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो ये भी एक मेथड है, आसान मेथड है। यहाँ फिट बैठ रहा है तो इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन तो है ही। देखो मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है लिमिट्स का, एक्सरसाइज सी डी ई एफ जी। अब तक मैंने जो पढ़ाया है उन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सी डी ई एफ जी। तो ये पांचों एक्सरसाइज आप सोल्व करें। कल 7 o'clock हम डिस्कशन रखेंगे लिमिट्स का, 7 o'clock डिस्कशन होगा एक्सरसाइज सी डी ई एफ का। तो आप कल 7 o'clock लेक्चर में रहें, हम उसका डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज असाइनमेंट मैंने दे दिया है, आप उसे सोल्व करें। लिमिट्स के एनसीईआरटी तो बहुत आसान है, वो तो एक ही एक्सरसाइज है, उसमें से भी जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं वो कर लेना। लिमिट के एनसीईआरटी तो अपन लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे, उसमें तो 2-4 क्वेश्चन ही है। उसमें से जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कल जो डिस्कशन होगा 7 o'clock, वो डिस्कशन लिमिट्स का होगा। जो मैंने मटेरियल आप पीडीएफ आपको जो शेयर किया है ग्रुप पे, उस पीडीएफ में से एक्सरसाइज सी डी ई एफ जी 5 एक्सरसाइज हैं, आप ट्राई कीजिए, हम उसका कल डिस्कशन रखेंगे। सर बोल। सर वो जो आपने टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस भेजे थे ना, उसमें सिर्फ आंसर्स ही है, वो कैसे सॉल्व होगा वो नहीं है उसमें। कोई बात नहीं, तो मेरे से पूछ लेना, वो शायद हो सकता है कि कुछ के आंसर ओरली आ रहे हो तो उसने दे दिया होगा। तुम मुझसे कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे फोटो भेज देना, मैं सोल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलिए सर भाई। उसमें फोर्थ का रेक्टेंगल नहीं बन रहा। हाँ, वो मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं देख लूंगा। हाँ सर। सर ओके थैंक यू सर। ओके भाई, थैंक यू। बाय सर। बाय सर।